और अब बात उन खुलासों की जो आपकी आंखें खोल देगा। आतंकी संगठन से जुड़े डॉक्टर्स का टेरर नेटवर्क आखिर कितना बड़ा है और ये कहां कहां तक देश भर में फैला हुआ है, इसका पुख्ता जवाब तलाशने के लिए जांच एजेंसियां दिन रात एक किए हुए हैं और जो आशंका थी वो बिल्कुल सच साबित हुई। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी, जहां 3 डॉक्टर्स का टेरर कनेक्शन सामने आया है, उसी यूनिवर्सिटी में संदिग्ध डॉक्टरों का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां के 20 से ज्यादा डॉक्टर अब जांच एजेंसियों के रडार पर आ गए हैं। आखिर आतंक के डी गैंग का टेरर नेटवर्क कितना बड़ा है और कैसे इस पर शिकंजा कसा जा रहा है, देखिए। फिदायीन हमला करके जिस आतंकी उमर नबी ने दिल्ली को दहलाया, ये उसी आतंकी डॉक्टर उमर नबी की सबसे नई तस्वीर है, जिसमें वो डॉक्टर के ड्रेस में बैठा हुआ। इसने लिबास भले ही डॉक्टर का पहना था, लेकिन आतंकी संगठन के इशारे पर देश को ही दहलाने की साजिश रच रहा था। आतंकी डॉक्टर उमर मारा जा चुका है, लेकिन इस जैसी खतरनाक सोच रखने वाले न जाने कितने ही डॉक्टर अभी मौजूद हैं, जिनकी गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। फिक्र इस बात को लेकर है कि वो कहां हैं, उनकी साजिश क्या है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में अभी भी करीब 20 से ज़्यादा ऐसे डॉक्टर्स हैं जो पुलिस के रडार पर हैं, जो कहीं ना कहीं अल फलाह यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं, या फिर उनकी कभी ना कभी डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर या फिर डॉक्टर शाहीन से लगातार वो संपर्क में रहे हैं। तो ऐसे डॉक्टर्स लगातार पुलिस के रडार पर हैं, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। लेकिन पुलिस ने जब उनसे संपर्क करने की कोशिश की तो उनमें से अधिकतर के फ़ोन बंद मिले हैं। तो ऐसे में शक की सुई उन पर और ज़्यादा गहरा गई, तो लिहाजा लगातार पुलिस की दबिश जो है उनको तलाशने के लिए चल रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के ही 5 से 6 ऐसे डॉक्टर हैं जिनके मिसिंग होने का पता जांच एजेंसी को चला, क्योंकि उनके मोबाइल नंबर लगातार बंद आ रहे हैं। शक है कि कहीं मिसिंग डॉक्टर भी व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क का हिस्सा तो नहीं। इस एंगल से भी जांच की जा रही। दरअसल जांच एजेंसियों ने डॉक्टर मुजम्मिल की कॉल डिटेल खंगाली। 20 ऐसे डॉक्टर मिले जिनसे मोबाइल पर मुजम्मिल का ज्यादा संपर्क था। इनमें से दर्जन भर डॉक्टर से जांच एजेंसी पूछताछ कर चुकी, जबकि कई डॉक्टर लापता मिले। उनके मोबाइल बंद होने से शक गहराया। आतंकी कनेक्शन की वजह से अब आरोपी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। उमर नबी समेत मुख्य 4 आतंकी डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा चुका है। इनमें उमर नबी, आदिल अहमद राठे, मुजम्मिल अहमद गने और शाहीन शाहिद का नाम शामिल है। ये अब जहाँ तक ताल्लुक है, मैंने पहले भी कहा और हमेशा डॉक्टर साहब, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हमारे लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी साहब भी हमेशा ये बात, एक चीज़ तो हम हमेशा कहते हैं कि उग्रवाद की कोई जगह हिंदुस्तान या जम्मू कश्मीर में नहीं है, और जो गलत करेगा उसको भरेगा। और अब किसी भी परिवार का कोई बच्चा गलत निकल जाए तो हम नहीं कह सकते कि परिवार की गलती होती है। आतंक के डी गैंग यानी डॉक्टरों के इस गैंग में कितने संदिग्ध हैं, इसे लेकर जांच तेज हो गई। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक अकेले यूपी में 200 से ज्यादा डॉक्टर जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। वहीं देश भर में ऐसे 1000 डॉक्टर्स पर नजर रखी जा रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम दिल्ली फिदायीन हमले से जुड़ने के बाद इस यूनिवर्सिटी से 8 प्रोफेसर के इस्तीफा देने की खबर है। आपको बता दें कि अल फलाह यूनिवर्सिटी लगातार जांच के दायरे में है, जहां पर एक तरफ ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, तो वहीं यूजीसी की तरफ से यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया गया है। इस पूरे मामले में 8 डॉक्टरों ने अपना इस्तीफा भी दे दिया है, क्योंकि जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियों में ये डॉक्टर लिप्त पाए गए हैं, यूनिवर्सिटी पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और एजेंसीज के रडार पर लगातार यह यूनिवर्सिटी बनी हुई है। अब न सिर्फ आतंकी डॉक्टर बल्कि उनके मददगारों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। शनिवार को जांच एजेंसियों ने नूह से 2 लोगों को हिरासत में लिया। सूत्रों के मुताबिक जिन्हें हिरासत में लिया गया वो खाद बीज भंडार चलाते हैं और उनसे मुजम्मिल के विस्फोटक खरीदने का शक है। इस पूरे मामले में 2 बीज भंडार के संचालकों को भी पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है कि अमोनियम नाइट्रेट इन जो उमर या मुजम्मिल के द्वारा खरीदा गया था, कौन सी तारीख को खरीदा गया था, कितनी क्वांटिटी में खरीदा गया था और इसमें क्या कुछ और भी
केमिकल का मिश्रण हुआ था। इन तमाम पहलुओं पर लगातार एजेंसीज की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल ने यूनिवर्सिटी से कुछ ही दूरी पर 2 घर किराए पर लिए थे। इन्हीं 2 ठिकानों पर 2900 किलो के आसपास अमोनियम नाइट्रेट रखा गया था, जिसे 8 और 9 नवंबर को जांच के दौरान जब्त किया गया था। हमारा आदमी न कसूर उठाए बेबात, खेत में सोया हम 10:30 बजे, 10:30 बजे आया, हम आर बैठा नुकनी हमारा आदमी आते ही ना बिच खाना खान लो बैठा, वो खाना भी नहीं खान दे, नुकनी उठा के लेगा, कुछ भी नहीं बोल गया, कहाँ लेगा कहाँ ना लेगा हमने कोई पता ना हमारा आदमी। अब तक जितने भी डॉक्टर दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार किए गए, उनका कनेक्शन किसी न किसी तरह अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ रहा है, जिस वजह से इस यूनिवर्सिटी की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे में अब राजस्व विभाग की टीम के द्वारा अल फलाह यूनिवर्सिटी की जमीन को लेकर जांच शुरू हो चुकी है। इस पूरे मामले में यूनिवर्सिटी की ज़मीन को लेकर लगातार पैमाइश भी की जा रही है और इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट भी तैयार की गई है कि बिल्डिंग कहां पर बनाई गई है और इस पूरे मामले में तकरीबन 26 एकड़ में यूनिवर्सिटी की जो बिल्डिंग और प्रीमाइसेस बना है, इसको लेकर भी जांच की जा रही है, क्योंकि सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि यह ज़मीन कैसे खरीदी गई, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या था जब ज़मीन खरीदा गया था और ज़मीन के नक्शे पर ही जो नक्शा बनाया गया था बिल्डिंग का, क्या वहीं पर इस बिल्डिंग को तैयार किया गया है। अलग अलग पहलुओं पर राजस्व विभाग की टीम के द्वारा इसकी जांच की गई है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क ऑपरेट हो रहा था, तो क्या यूनिवर्सिटी प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? या फिर जानकारी होते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस नेटवर्क को चलने दिया? जांच एजेंसियां अब हर पहलू को लेकर आगे बढ़ रही। दिल्ली से विमल कौशिक और फरीदाबाद से दीपक दुबे के साथ आसिफ सुहाव, श्रीनगर, न्यूज़ 24।